बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। Balancing of redox equations by ion electron method। तो ये हमारा आज का टॉपिक का अनुमान है। टॉपिक को शुरू करते हैं। ये आपके पास स्केलेटन इक्वेशन है सबसे पहले, और ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। Acidic medium contains H positive। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इसके दो हाफ बनाते हैं, एक ऑक्सीडेशन ऑफ, एक रिडक्शन ऑफ।
तो ये आपके सामने मैंने नोट किया, इसमें भी कुछ थोड़े से रूल हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये आसान है। तो ये दूसरा तरीका है इक्वेशंस को बैलेंस करने का, रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने का। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2Cl नेगेटिव हो गया, इधर Cl2 है। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज था तो +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो loss of electrons is called oxidation. Increase in oxidation number is called oxidation. यहाँ इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप ये चेक करेंगे भाई, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो दैट इज रिडक्शन। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें जहन में बिठाएंगे और उसके ऊपर हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ। पहले ऑक्सीडेशन ऑफ को हम हल करेंगे, फिर हम रिडक्शन ऑफ को हल करेंगे और फिर उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब हम इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। MnO4 नेगेटिव के अंदर कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका 7 पॉजिटिव है यहाँ पर, और वो यहाँ पे मैंने निकाला है, 7 पॉजिटिव निकले हैं। तो इसका 7 पॉजिटिव है। आप Mn+4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 लेकर और फिर ऑक्सीजन का पुट करके और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके तो Mn का 7 पॉजिटिव और दिस Mn इज 2 पॉजिटिव, और ये तो आसान है। तो अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ है। तो अब हम इन दोनों ऑफ्स को सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं।
अब इसको सॉल्व करना है हमने। ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम कंटेन्स प्रोटॉन्स H पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन्स यूज होंगे। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए वाटर बनाने के लिए? पानी बनाने के लिए एक ऑक्सीजन को कितने प्रोटॉन चाहिए? 2 प्रोटॉन चाहिए। तो 2 प्रोटॉन यानी 2 H पॉजिटिव अगर ऑक्सीजन O2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वाटर आ जाएगा, H2O आ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए। तो बस ये आप जहन में रूल रख लें भाई, 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 प्रोटॉन्स। अगले स्टेप में MnO4 नेगेटिव प्लस 1 प्रोटॉन, giving you Mn2 positive plus ऑपोजिट पे पानी बनेगा, क्योंकि पानी के लिए प्रोटॉन यूज हो रहे हैं। ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को लेकर पानी बनाएंगे, तो पानी के लिए प्रोटॉन यूज हो रहे हैं। पानी बनाने के लिए 2 प्रोटॉन और एक O2 नेगेटिव ये कंबाइन करके H2O बना सकते हैं। तो यहाँ से ऑक्साइड्स और यहाँ से प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस ये कंबाइन करेंगे और ये वाटर बनाएंगे। कितना पानी बनेगा? 8 प्रोटॉन्स तो 4 H2O। अब यहाँ पे भी 8 है, 4 2 8 तो 8 प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन 4 होगी। ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं इस लेक्चर को। तो अब हम प्रोटॉन्स तो हमने लिख दिए और एटम्स बैलेंस हो गए, लेकिन अब हमने चार्ज को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करना है। इस साइड पे इक्वेशन की इस साइड पे ये 8 पॉजिटिव है तो +8 और ये 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव ना लिखो तो 1 नेगेटिव, ना लिखो तो 1 नेगेटिव होता है। सिर्फ नेगेटिव लिखो तो वो 1 नेगेटिव होता है। तो दिस इज 1 नेगेटिव, तो +7। इस तरफ टोटल नेट चार्ज +7 है। Left side of equation has 7 positive charge। तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चला। कैसे सॉल्व किया? चार्ज को जमा कर दें बस,
और नेट चार्ज आ जाएगा। चार्ज को कैसे जमा किया है, 8 प्रोटॉन है तो 8 पॉजिटिव है तो +8, इस पे -1 चार्ज है तो -1, इनको सॉल्व किया तो +7। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे +7 चार्ज है। अब हमने इक्वेशन के राइट साइड पे देखना है कितना चार्ज है। इक्वेशन के राइट साइड पे +2 चार्ज है, क्योंकि इस पे चार्ज 0 है, न्यूट्रल है ये। H2 और न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, तो फिर पीछे यही रह जाता है। इस पे 2 पॉजिटिव है तो नेट चार्ज भी 2 पॉजिटिव है ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। इधर 7 पॉजिटिव है, इधर 2 पॉजिटिव है। On left side of equation you have 7 positive. On right side of equation you have 2 positive. तो क्या करना चाहिए, इस साइड पे नेगेटिव ऐड करना चाहिए। इस साइड पे अब हमने प्रोटॉन ऐड कर दिए हैं, प्रोटॉन तो और ऐड नहीं कर सकते, तो अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे होना है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि 2 पॉजिटिव के इक्वल हो जाए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें। 5 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे तो इधर नेट चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज 5 नेगेटिव -5 +7 -5, so you will get +2। तो अब चार्ज बैलेंस हो गया है, यानी नेट इक्वेशन आएगी ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, नेट इक्वेशन। इसमें चार्ज भी बैलेंस हो गया है दोनों तरफ, एटम भी बैलेंस हो गया है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। This is reduction of, this is oxidation of, 2 offs। पहले ऑक्सीडेशन ऑफ को बैलेंस करना ये तो आसान था, बड़ी आसानी से बैलेंस हो गया कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जमा किए ताकि चार्ज बराबर हो जाए। इसमें भी चार्ज को बराबर करना था, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज है। अब इधर 2 नेगेटिव कैसे हो सकता है, बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहे, ऐड राइट साइड पे जो ऐड हो रहे हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, क्योंकि 2Cl नेगेटिव जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तब Cl2 न्यूट्रल बन रहा है, न्यूट्रल स्पीशीज। Cl2 क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि 2Cl नेगेटिव से जब ये बना है तो इस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए हैं, खो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ऑक्सीडेशन।
उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप था भाई, 4 ऑक्सीजन तो उसके लिए 8 प्रोटॉन्स, 4 ऑक्सीजन के लिए 8 प्रोटॉन्स। 8 प्रोटॉन्स क्यों? क्योंकि उससे डबल चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 8 चाहिए पानी बनाने के लिए। तो उतना पानी बना दिया यहाँ पे 4H2O, और बाकी बैलेंस है। अब इक्वेशंस तो बैलेंस हो गई। ये कौन सा हाफ है? रिडक्शन हाफ। ये है ऑक्सीडेशन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ अपनी तरफ से बैलेंस्ड है, रिडक्शन हाफ अपनी तरफ से बैलेंस्ड है। दोनों हाफ्स बैलेंस्ड हैं। फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना चाहिए, इक्वेट करना चाहिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना चाहिए, बराबर करना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हासिल हुए हैं, ये बराबर होने चाहिए। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतने का ही गेन होगा ना। ये तो नहीं हो सकता भाई लॉस 5 इलेक्ट्रॉन का हो और गेन जो है 10 इलेक्ट्रॉन का हो रहा हो, या 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, बाकी कहाँ जाएंगे? तो इसलिए एक इक्वेशन बैलेंस तब हो सकती है जब उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ की फाइनल इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिडक्शन ऑफ की फाइनल इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर नॉन जीरो नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरह एलसीएम लेते हैं आप ऐसे समझ लें, और फिर उसके बाद वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब उनका हासिल जरा भी इक्वल होना चाहिए, मिनिमम नंबर्स होने चाहिए, लीस्ट नंबर which is required to balance the equation। यानी कि नंबर एक इक्वेशन H2 प्लस और 2H2 प्लस O2 2H2O, ये इक्वेशन है। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2O, इसकी बजाय अगर हम लिख दें 4H2 प्लस 2O2 गिविंग यू 8H2O, तो ये भी ठीक इक्वेशन है। लेकिन हमने कम से कम वाला नंबर लेना है, कम से कम वाला नंबर लेना है। तो अब हम इस में एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इनको इक्वल करने का आसान तरीका है भी, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। Multiply this side
of the equation, this equation, multiply this equation by 2 and multiply this equation by 5. You will get two equations. तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ, उसकी फाइनल इक्वेशन है ये। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, और क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ दोनों को आपस में इक्वल करके तो फिर ऐड करना है और फिर नेट इक्वेशन आएगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अब बिल्कुल बैलेंस हो चुका है हर लिहाज से। इसको हमने क्या किया है भाई, आप यूँ कर लें Cl नेगेटिव इसको इसको सॉल्व किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीडेशन ऑफ को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिडक्शन ऑफ को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना चाहिए। तो देयर शुड बी लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन simultaneously gain of those 10 electrons. This is redox. तो ये तो बैलेंस हो गया है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, हम बाकी इक्वेशंस को मिटा देते हैं। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप बुक से देख सकते हैं, एग्जाम्पल है ये बुक की एग्जाम्पल है। इस 2 को अब इन सब से मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है। तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 प्रोटॉन्स प्लस 10 electrons giving you 2Mn2 positive plus 4H2O.
ये रिडक्शन ऑफ की फाइनल इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन हमने अब ऊपर नीचे लिख दिए हैं, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। बाकी चेक कर ले, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कैंसिल हो रही हो। तो प्रोटॉन यहाँ पे 16 प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन है नहीं, इधर ही है इधर, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसमें चेक कर लिए भाई, हर लिहाज से ये बैलेंस्ड है, चार्ज दोनों तरफ इक्वल है। चार्ज चेक करते हैं, 16 पॉजिटिव और इधर 10 नेगेटिव, 10 -10 -1 +16। इसको सॉल्व करें तो +9 कितना आता है, इसमें से करेंगे 6 4 +4, और इधर जो चार्ज है वो 2 इंटू +2 +4। तो अब चार्ज इक्वल है, चार्ज दोनों तरफ इक्वल है। नेट चार्ज दोनों तरफ इक्वल है इस इक्वेशन के, फाइनल इक्वेशन के। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, और कैसे किया ये बहुत आसान है। अब मैं उर्दू में समझाता हूँ इंग्लिश निकाल के। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ में इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ होंगे, और रिडक्शन ऑफ में इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ होंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना होगा, और फिर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसके बाद दो इक्वेशंस फाइनल रहेंगी जिनका चार्ज
दोनों तरफ इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल होंगे, तो फिर उन दोनों इक्वेशंस को एक ऑक्सीडेशन ऑफ वाली इक्वेशन को और रिडक्शन ऑफ वाली इक्वेशन को जमा करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो वो फाइनल इक्वेशन जो होगी वो आपके सामने उसमें देख लेंगे आप, दोनों तरफ चार्ज, उसका चार्ज दोनों तरफ इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे, तो वो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इस तरह ये टॉपिक था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में हम चेक कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है भाई प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन इसलिए कहते हैं भाई न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है। बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो H पॉजिटिव पैदा होता है, जिसके अंदर अब सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोटॉन रह गया है और उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव आयन को इसलिए प्रोटॉन कहते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, जिसमें H पॉजिटिव आयन यूज हुए और एक तरफ वाटर पैदा हो गया, और दूसरी इक्वेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें सिर्फ थे, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस नहीं करना था, वो वैसे ही बैलेंस हो गई थी। उसमें प्रोटॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी साइड पे। ये याद रखिए भाई, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात दोनों तरफ इक्वेशन के ऑक्सीजन एटम होते हैं। अगर एक तरफ 5 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ 10 ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन पूरी करनी होगी आपको। दोनों तरफ 10 ऑक्सीजन पूरे करने होंगे। तो ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। आप इस तरह की इक्वेशंस एक्सरसाइज में दी हुई हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको फिर प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा भाई आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक आध इक्वेशन इस तरह की और कर देंगे अगर आप चाहते हैं, तो ज़रूरत तो नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स पर। अगर उन्होंने कहा कि और इक्वेशंस की एग्जांपल्स दें, तो और इक्वेशंस की एग्जांपल्स दे देंगे। अगर उन्होंने ना कहा तो फिर नहीं देंगे।